प्रथम स्कंध। इस पुराण के प्रथम स्कंध में 29 अध्याय हैं, जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्वजन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राणत्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती की तन गमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंध। इस स्कंध का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णार्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान हैं। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि का उल्लेख भी इस स्कंध में मिलता है। तृतीय स्कंध उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा अस्मय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णुलोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नृसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, कर्दम देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। चतुर्थ स्कंध। इस स्कंध की प्रसिद्धि पुरंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नामक राजा और भारतखंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोगविलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहां वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन कालकन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देहधारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग, अविद्या तथा अज्ञान की माया रूपी वह सुंदरी है। उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर 1 की रक्षा पंचमुखी सर्प 2 करते हैं। 11 सेनापति, 3 पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों, 4 वाली रथ की ध्वजा, त्वचा आदि 7 धातुओं का आवरण तथा इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग ही शत्रु गंधर्व चंडवेग है। उसके 360 गंधर्व सैनिक वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि हैं, जो शनैः शनैः आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोगविलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं।